स्टॉप दो। आज जो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं वो करने हैं हमें 3 फेज सिस्टम पे और रीडिंग्स पे। तो पहले आप 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 3 फेज सिस्टम में, क्वेश्चन 1 है आपका न्यूमेरिकल्स ऑन 3 फेज। ठीक है, लिखिए 3 फेज सिस्टम में पावर मेजर, 3 फेज सिस्टम में, 3 फेज सिस्टम में पावर मेजरमेंट के लिए, पावर मेजरमेंट के लिए 2 वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड को यूज किया गया है, जिसकी रीडिंग्स 5 किलोवाट, जिसकी रीडिंग 5 किलोवाट और 15 किलोवाट्स है, और 15 किलोवाट्स हैं। सर्किट की पावर क्या निकालना है, तो पावर निकालनी है, पावर और पावर फैक्टर, पावर एंड पावर फैक्टर। किस केस में? इफ लोड इज बैलेंस्ड, इफ लोड इज बैलेंस्ड। पहले क्वेश्चन जो लिखवा रही हो वो लिख लो, उसके बाद आप सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट है मैं क्वेश्चन को करवा रही हूँ, जो क्वेश्चन करवाने पे छोटे छोटे क्वेश्चन की बजाय एक बार एक बड़ा क्वेश्चन तो करवा के काम खत्म कर दूँ। ये वाला लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा डिफिकल्ट वाला करवा रही हूँ। लिखो 3 इम्पीडेंस, हाँ 3 इम्पीडेंस। अच्छा एक मिनट, ये वाला नहीं, पहले ये वाला करो, उसके बाद वाला करो। 2 वॉट मीटर मेथड्स में, 2 वॉट मीटर मेथड में 3 फेज, 2 वॉट मीटर मेथड में 3 फेज और 3 वायर बैलेंस लोड, 3 वायर्स, 3 फेज है और 3 वायर सिस्टम है, तो कौन सा हो जाएगा? डेल्टा। 3 फेज 3 वायर से 3 वायर बैलेंस लोड, बैलेंस्ड संतुलित लोड, बैलेंस लोड मेथड में पावर को मेजर करता है, पावर को मेजर करता है। यानी आपका, यहाँ देखो मैंने ये कहा है कि आप 2 वॉट मीटर मेथड को यूज कर रहे हो, समझ लो 2 वॉट मीटर मेथड को यूज कर रहे हो किसके अंदर? 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर। आपको पता है 3 फेज 3 वायर का मतलब है डेल्टा, और अगर स्टार होता तो 3 फेज 4 वायर। ठीक है, इसमें और ये किसमें है? बैलेंस्ड मेथड में, बैलेंस्ड है, लोड क्या है? बैलेंस्ड है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें पावर को आप क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो। समझ आ गई? क्लियर है बच्चों? पावर मेजरमेंट किया जाता है। अब लिखिए आगे, समझ आया क्वेश्चन? उसके आगे लिखिए
5000 वोल्ट, ऐसे लिखिए 1 वोल्टमीटर 5000 वोल्ट, 1 वोल्टमीटर 5000, 1 वोल्टमीटर 5000 वोल्ट, वही 5 किलो वोल्ट ही है। 1 वोल्टमीटर 5000 वोल्ट और दूसरा 1000 वोल्ट, वॉट रीडिंग देता है। और ब्रैकेट में इसने एक कंडीशन लगा दी है, ये जो रीडिंग आ रही है, ये जो रीडिंग आ रही है इसने ब्रैकेट में दिया है, इसे ब्रैकेट में दिया है कि आपने टर्मिनल्स को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ब्रैकेट में ये रीडिंग तब आ रही है जब आपका क्या आ रहा है, अगर ये लाइन ना लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा मैं बताऊंगी आपको। ब्रैकेट में लिखी हुई रीडिंग तब आ रही है वोल्टमीटर्स में व्हेन यू रिवर्स द टर्मिनल, जब आपने टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया। उसके आगे लिखिए फाइंड आउट द पावर फैक्टर ऑफ लोड, फाइंड आउट द पावर फैक्टर ऑफ लोड। और सेकंड लिखिए इसके अंदर what is the reading of voltmeters, what are the reading of voltmeters if power factor is 1, what is the reading of power voltmeter, what is the reading of voltmeters if power factor is 1। हो जाएगा और रिवर्स पॉज कर लो स्टार्ट हो गया। चलो बेटा चलिए फटाफट सब आ रहा है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा थ्री फेज सिस्टम में पावर मेजरमेंट 2 वाटमीटर मेथड है। W1 मैंने W1 W2 पहले बता दिया, वो आपको ऐसे नहीं बताया, बुक मत खोलो। आपको बताया जाएगा कि वोल्टमीटर्स की जो रीडिंग है वो क्रमशः क्या है, 5 किलो वोल्ट और 15 किलो वोल्ट, वो यही किलो वोल्ट, वो यही बताया। फिर आपको खुद ही समझ लेना है, 3 रीडिंग सी है तो W1 W2 W3, 2 रीडिंग सी है W1 एंड W2। ठीक है, थोड़ा दूर बैठ जाओ, किसी ने मास्क भी लगा रखे हैं, मास्क लगा लो, सर आ जाए सामने से देख तुम चलो। अच्छा बस शाम अभी कह रहे थे लोड आपको एक तो पावर बतानी है, यहाँ सुन लो, एक तो पावर बतानी है। देखो पावर बताने में क्या होता है कि पावर का मतलब टोटल पावर, एक तरह से टोटल पावर देखो, टोटल पावर का मतलब है पावर का P, यानी चीज के अंदर रीडिंग है। अगर 3 वाटमीटर होगा तो W1 + W2 + W3, ठीक है, मतलब टोटल पावर वही होगी बस इसकी रीडिंग से रिड्यूस में वाट्स में जो है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 किलो वोल्ट
वोट और 15 किलो वोट, 20 किलो वोट या 20,000 वोल्ट्स। ठीक है, अब उसने कहा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब है सेकंड आपको निकालना है cos फाई। हमें cos फाई का फॉर्मूला पता है, cos फाई is equals to 1/1 plus tan square फाई। ठीक है, निकालने के लिए देख लो। अब आपका जो tan square फाई है ये वाला, तो इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? पहले tan square फाई की वैल्यू चाहिए। तो tan square फाई की वैल्यू कैलकुलेशन को जाके लिखूंगा क्या होगा। ठीक है, tan square फाई के लिए हमें क्या चाहिए? पहले tan फाई की वैल्यू चाहिए। tan फाई के लिए क्या निकालेंगे? W1 minus W2, W1 plus W2। आपको हर बार ये देखना है, हर बार आपको देखना है कि मेरे पास मुझे क्या निकालना है और उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। हर बार इसी तरह काम करना है और हर बार हर पार्टिकल्स इसी तरीके से लगते हैं। क्लास होगी तुम्हारी आज 1 घंटे की, ज्यादा नहीं है। अंडर रूट 3 ऑफ W1 क्या आ जाएगी वैल्यू? 5 minus 15, 5 plus 15, 10 minus 10 divided by 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, हो जाएगा भाई। माइनस रूट 3/2 सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। खत्म कर दो इसको, दूसरा मैटर सॉल्व कर दो। अब यहाँ दूसरा क्या समझा रही हूँ, मुझे पता है वो नहीं निकलेगा, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो समझ। सेकंड में बहुत हमने ये कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि हमने 3 फेज 3 वायर सिस्टम लिया है यानी डेल्टा, और उसमें जो लोड है वो बैलेंस्ड है। क्या है लोड? बैलेंस्ड है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि जब आपका लोड बैलेंस्ड है तो इसमें ये कह रहा है कि 2 रीडिंग्स आ गई। ठीक है, एक W1 पे रीडिंग जो है वो है 500, सॉरी W1 पे है 5000 यानी 5 किलो वोल्ट, और दूसरे में क्या है 1 किलो वोल्ट। और वो ये कह रहा है, जैसे एक कंडीशन लगा दी, ये रीडिंग तब आ रही है जब आपके जो टर्मिनल्स है वो क्या है? रिवर्स है। और ये इसने जो लिखा है टर्मिनलों को आपने रिवर्स कर दिया यानी उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अगर आप एक को प्लस मानोगे तो दूसरे को क्या मानोगे? माइनस मानोगे। ठीक है, इसने ये जो लाइन लिखी है ना, ये W2 के बराबर में लिखी है, यानी आपने इस टर्मिनल को रिवर्स किया। ये जो रीडिंग लिखा, ये जो लाइन लिखवाई है मैंने आपके टर्मिनल्स को, ये रीडिंग टर्मिनल को रिवर्स करने पर आ रही है, तो यानी उसने W2 के साइड में लिखा, या तो वो कहता दोनों टर्मिनल्स को रिवर्स किया, उसने इसमें केवल इसके ब्रैकेट में लिखा, तो मैं इस वाले को मानता हूँ, इसका टर्मिनल रिवर्स किया। रिवर्स का मतलब उल्टा कर दिया, मतलब प्लस है तो रीडिंग किस में आएगी? माइनस है। ठीक है, रीडिंग क्या है? ये 5000 वॉट, और ये क्या आ जाएगी? 1000। ठीक, माइनस। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या आ रहा है? आ नहीं रहा है? उसके बाद देखो, शांत रहो। उसके बाद उसने अब कुछ नहीं करना, लोड का शक्ति गुना पावर फैक्टर cos फाई। फिर भाई कहानी cos फाई के लिए 1/, जो भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? tan फाई। tan फाई क्या होता है? W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। उसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये W1 की वैल्यू क्या है? 5000 माइनस W2 की वैल्यू क्या? माइनस 1000। ऐसे क्यों है? उसके बाद में W1 5000 माइनस 1000 प्लस था ना, रीडिंग माइनस में, ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6000 डिवाइड बाय 4000। ठीक है,
1.5। समझ आ रही है मेरी बात? ये आपकी वैल्यू है। अरे यार √3 लगा लो। अभी कहाँ √3 में अच्छा हाँ ये कर लो। तो मैडम सुनती है नहीं तो समझ में शुरू कर। ठीक है आगे मेरी बात समझ। √3 की वैल्यू आपके लिए 1.732 ठीक है और इस 1.5 आपका इधर आ रहा है। ठीक है ये सॉल्व हो जाएगा। अब मेरी बात सुन लो पहले, इसको नोट बाद में करना, पहले सुनो। इतनी बात सबको समझ आ रही है? कुछ कहानी कोई अलग कहानी नहीं है। अब दूसरी उसने कहा है टोटल पावर कितनी आ जाएगी इसकी W1 प्लस W2। तो W1 5000 और W2 -1000। तो इसमें यहाँ जो शक्ति आएगी टोटल वो 4000 है। ठीक है या 4 किलो। समझ आ रहा है सबको? सिर्फ समझो, नोट क्यों कर रहे हो? तो कुछ अलग कहानी थोड़ा लगा रही हूँ। उसके बाद में इसने एक चीज कही थी, यदि शक्ति गुणांक क्या हो 1 हो, यानी cos phi बराबर किसके हो 1 के हो। इतना आ रहा है? नहीं। ये क्या रहा है कि अगर cos phi क्या हो 1 हो और cos phi 1 हो तो तब दोनों वॉटमीटर की रीडिंग्स क्या होगी। अब तो यहाँ सुनिएगा, अगर cos phi 1 है तो पहली बात, अगर cos phi 1 होगा तो यानी कि कब होगा 1 कब होता है cos किस पे होता है 0 पे। cos phi बराबर cos 0 यानी phi बराबर 0। समझो इस चीज को, बुक्स में भी वही है, सॉल्व क्वेश्चन ही करा रहे हैं, कांसेप्ट चेक करिए। phi बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, cos phi जो है वो पावर फैक्टर जो है, मैंने कल भी बताया था, पावर फैक्टर क्या बताता है, वोल्टेज और करंट के बीच का क्या बताता है, फेज डिफरेंस बताता है। तो जब phi 0 हो गया तो यानी इस कंडीशन में phi बराबर 0 हो गया तो इस कंडीशन में आपका जो रीडिंग्स होंगी वो दोनों की क्या होगी इक्वल। कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, ना पहले वॉटमीटर में ना दूसरे वॉटमीटर में, कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। जब कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो जितनी रीडिंग, जब अगर तुम्हारे भी बराबर नंबर है उसके भी बराबर नंबर है तो नंबर इक्वल डिवीजन आएगी ना, इक्वल पोजीशन आएगी। तो जब रीडिंग बराबर होगी तो वॉटमीटर्स में जब कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है उनके बीच में तो रीडिंग्स क्या आएंगी इक्वल आएंगी। तो यानी दोनों की रीडिंग्स क्या आएंगी आपकी इक्वल आएगी। तो टोटल पावर कितनी थी, एक पावर वाली बातें बोलना यही था फिजिकल टू वी आई cos phi। इसने यही तो कहा कि दोनों वॉटमीटर्स की रीडिंग क्या होगी। मैंने आपसे ये कहा सेकंड क्वेश्चन समझ लो, उससे मैंने ये बोला कि अगर आपका पावर फैक्टर 1 हो तो पावर फैक्टर 1 होने पे ऐसे ही होगा cos phi बराबर 1 कभी मोहब्बत यूनुस। समझ आ रहा है? पावर फैक्टर क्या है 1 है तो मैंने पावर फैक्टर किससे दिखाता है cos phi से। वो क्या होना चाहिए इसलिए इन्हें क्वेश्चन में दिया मुझे कि पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, मैंने 1 लिख दिया। 1 कब आएगी cos की वैल्यू, जब cos phi क्या होगा cos 0 में तो 1 वैल्यू होती है, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा phi बराबर 0। और इस phi का इस स्पेस का 0 होने का मतलब ये है कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है। समझ आई मेरी बात? दोनों के बीच में कोई, यानी जहां पे एक फेज है वहीं दूसरा फेज है वहीं तीसरा फेज है। समझ आ गई? और लोड पहले को कह रहे हैं कि बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस केस में अब हमें ये बताना है, उसने बोला है कि इस केस में अगर पावर फैक्टर आपका 1 हो तो वॉटमीटर्स की रीडिंग क्या होगी। रीडिंग का मतलब क्या होगा W1 W2 और W1 W2 का मतलब क्या हो गया पावर। पावर ही तो है, हर बार पावर ही तो बता रहे हो। रीडिंग किस में होती है वॉट्स में और पावर भी किस में वॉट में। V = VI cos phi एक तो है और cos phi क्या हो गया 1 हो गया, phi 0 हुआ है, cos phi 1 तो है। इसी कहते हैं क्लास में आ जाया करो, उल्टा सीधा मत बोला करो। V = VI, समझ आई मेरी बात? V = VI। अब आप क्या करोगे, अब इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने भी पावर निकाली है, ऊपर कितनी निकाली है P = W1 + W2 कितनी निकाली थी 4000, ऊपर वाली तो निकाली तो 4000। इस P की वैल्यू वही तो आएगी W1 + W2 यही तो आएगी। इस P की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ आया ना 4000। और ये हमने क्या कहा कि दोनों की रीडिंग्स क्योंकि फेज डिफरेंस कुछ है नहीं तो रीडिंग्स क्या होगी इक्वल होगी, तो 2001 पे होगी 2001 पे होगी क्योंकि टोटल पावर कितनी आनी चाहिए टोटल पावर कितनी 4000। तो 4000 कब आएगा जब एक पे तीनों
एक पे 2 हो, या एक पे 2 हो एक पे 3, सॉरी एक पे 2 हो एक पे 2 हो, एक पे 1 हो एक पे 3 हो, एक पे 3 हो एक पे 1 हो, ऐसे तो होगा। लेकिन हमने ये भी कहा है क्योंकि बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है और बैलेंस लोड है, तो उस केस में जो रीडिंग आएगी वो क्या चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो 4000 डालेंगे 2000 एक पे 2000, इतना ही कॉन्सेप्ट है, तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। समझ आ गई मेरी बात? एक क्वेश्चन और कर लो। मैम इसका थोड़ा फाई का मान कितना आ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में? दूसरे क्वेश्चन 0 पॉइंट, अरे इसकी कैलकुलेशन गलत होती है, इसकी कैलकुलेशन बहुत गलत है, होता कुछ निकाल दो मुझे, क्योंकि मैं 2 साल से इसी पहले भी क्वेश्चन इसका भी गलत दिया था। मेरी बात सुनो, जो आंसर इसकी कैलकुलेशन है ना, मेथड गलत नहीं है इसका, इसकी कैलकुलेशन गलत है, तो कैलकुलेशन मत देखना, इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लो। एक क्वेश्चन और लिख लो, तो आ जाओ घर देख लेना, जब कह रही हूँ कैलकुलेशन में नंबर नहीं कटते कभी भी, किसी से मत, कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आपने फॉर्मूला सही, वैल्यू सही पुट की है, फॉर्मूला सही लगाया, तो कैलकुलेशन में कभी नंबर नहीं कटते हैं, याद रखना। कोई बेवकूफी होगा टीचर, अगर सपोज इलेक्ट्रिकल का टीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर है, उसे इलेक्ट्रिकल में बिठा दिया, वो तो वो भी कर देगा। कंप्यूटर साइंस के बंदे को अगर इलेक्ट्रिकल कॉपी चेक करने बिठा दिया इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो गलती कर सकता है। प्रोटोकॉल यही है कॉपी चेक करने का, कि आप स्टेप बाय स्टेप मार्किंग इसीलिए तो होती है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, इसमें आपका फेस कुछ सब कुछ आ जाएगा। 3 इम्पीडेंस जिनमें 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर और 8 ओम रिएक्टेंस, 6 ओम रजिस्टर या रेजिस्टेंस और 8 ओम रिएक्टेंस हैं, डेल्टा में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है। अप्लाइड वोल्टेज 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज कनेक्टेड है। देखिए पावर मेजरमेंट के लिए, के लिए 2 वॉट मीटर मेथड को यूज किया गया है, 2 वॉट मीटर मेथड को यूज किया गया है। टोटल पावर और वॉट मीटर की रीडिंग्स निकालो।